बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट पढ़ा था। सोडियम कार्बोनेट जिसे कि धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसको पढ़ा था और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसको डिस्कस किया था। और सोडियम कार्बोनेट किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है उसको पढ़ा था। कौन कौन सी प्रोसेस होती है इसको बनाने की, सोडियम कार्बोनेट को। और इसके पश्चात उसके यूजेस भी पढ़े थे, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस में किया जाता है। और उसी के पश्चात अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, मतलब जिससे अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनकी धुलाई होती है, वॉशिंग होती है, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। और दूसरा क्या है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा, इसका उपयोग खाने पीने की चीज़ों को बनाने में किया जाता है। खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनमें ये मिलाया जाता है, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, या खाने वाला सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा होता है। अब इसी में आगे पढ़ते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, बीच में हाइड्रोजन होता है तो NaHCO3 है, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल लेते हैं और जल में घोलने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। और यहाँ पर इसमें 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल करके और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो क्या बन जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें इसी को ही अगर जो सोडियम बाइकार्बोनेट को या खाने वाले सोडे को क्या करें? हीट कर दें, इसको गर्म कर दें, तो गर्म करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया है। लेकिन पहले मैंने बताया क्या है? सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल देंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करें? अगर जैसे सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो इसको गर्म कर दो तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर जो पेपर में है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल देंगे और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है? गर्म करना या निस्तापन करना या कैल्सिनेशन करना। तो कैल्सिनेट कर देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है? ये एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय, सफेद रंग का पदार्थ। जो खाने वाला सोडा होता है
उसको देखा होगा, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और इसका रंग सफ़ेद होता है और ये इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। इसको ब्रेड बिस्कुट बनाने में उपयोग किया जाता है, ब्रेड और बिस्कुट बनाने में। इसके अलावा घर में इडली डोसा या कोई भी चीज़ ये जो बनाई जाती हैं इनमें इसको उपयोग किया जाता है, कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, खाने वाले सोडे को। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। और तो ये बनाने की प्रोसेस होगी। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाएंगे वो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ ली। इसके पश्चात लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा है साल्वे प्रोसेस। साल्वे प्रोसेस से क्या बनाया था, सोडियम कार्बोनेट बनाया था, लेकिन उसमें पहले क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेटिंग टावर से क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर देते हैं तो प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसको हम लोग लास्ट टर्म पर साल्वे प्रोसेस के द्वारा भी बना चुके हैं। साल्वे प्रोसेस से भी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की जल से क्रिया कराने पर क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसकी क्रिया किससे करा दें, जल से। जल से क्रिया कराने पर इसमें क्या बन जाएगा, देखो जल किस में टूटेगा, H और OH में। जल किस में टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ जो OH होगा वो Na से क्रिया कर जाएगा तो क्या बन जाएगा इसमें, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और जो H होगा वो CO3 से मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा इसमें, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट को जल के साथ अभिकृत कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शन जल से कराने पर क्या होते हैं। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा देते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे रिएक्शन कराते हैं। तो देखो इसमें कॉपर के साथ कार्बोनेट जुड़ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट, और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। सोडियम के साथ ये सल्फेट जुड़ जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना, CuSO3, और साथ में क्या बन जाएगा इसमें, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। और साथ में क्या बनेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H बचा तो इसमें बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कॉपर सल्फेट की सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इसी तरह से रिएक्शन जैसे जिंक सल्फेट की कराएं या लेड नाइट्रेट की कराएं तो उसकी भी रिएक्शन इसी तरह होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और उसी के सल्फेट और कार्बोनेट भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराने पर क्या होता है। इसके बाद इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किससे करा देते हैं, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट से, NH4H2PO4। NH4 क्या होता है, NH4 अमोनियम होता है, NH3 क्या होती है, अमोनिया होती है।
तो अमोनिया और अमोनियम, अमोनिया NH3 गैस है और अमोनियम NH4 क्या होता है, ये साल्ट बनाता है। तो ये H2PO4, ठीक है, ये क्या होता है, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। अमोनियम डाइहाइड्रोजन, डाई मीन्स क्या होता है, 2, अमोनियम NH4, डाइहाइड्रोजन H2 और PO4 फास्फेट। तो अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, इसकी रिएक्शन किससे कराते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस जल से रिएक्शन इसकी करा दी जाती है। तो क्या बन जाता है इसमें, NaNH4 NaNH4 और ये HPO3, ठीक है ना, या इसमें क्या है, PO4, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, PO4, NaNH4 और HPO4 बन जाएगा। तो ये NaNH4 HPO4 और इसमें साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़ेगा इसमें, तो प्लस 4H2O, 4H2O बन जाता है। तो इसमें ये क्या कहलाता है, NaNH4 HPO4.4H2O। ये एक विशेष प्रकार का क्या है, पदार्थ है, और ये विशेष प्रकार का पदार्थ क्या कहलाता है, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट। ये क्या कहलाता है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कहलाता है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो ये अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NaNH4 HPO4.4H2, ये माइक्रोकॉस्मिक साल्ट बन जाता है। और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है, CO2 प्लस H2O। तो इस प्रकार से इसमें ये माइक्रोकॉस्मिक साल्ट की रिएक्शन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि माइक्रोकॉस्मिक साल्ट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है और किसकी रिएक्शन से प्राप्त होता है। तो अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट की सोडियम बाइकार्बोनेट और जल से रिएक्शन कराएंगे तो माइक्रोकॉस्मिक साल्ट बनेगा NaNH4 HPO4.4H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी प्राप्त होगा। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट एक विशेष प्रकार का सॉल्ट है और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को अगर जो गर्म कर देंगे तो ये अमोनिया, जल और सोडियम मेटाफॉस्फेट में टूट जाता है। यहाँ पर इसको 5 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा और साथ में यहाँ पर ये NaNH4 HPO4 इसको गर्म कर दिया जाएगा तो किस में टूट जाएगा, ये NH3 अमोनिया में टूट जाएगा, साथ में ये NaPO3 सोडियम मेटाफॉस्फेट में टूट जाता है और साथ में इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो ये क्या कहलाता है, अमोनिया बन जाती है और सोडियम मेटाफॉस्फेट बन जाता है। सोडियम मेटाफॉस्फेट, तो ये सोडियम मेटाफॉस्फेट बन गया। तो ये माइक्रोकॉस्मिक साल्ट का फार्मूला क्या होता है, याद रखना है, NaNH4 HPO4 को माइक्रोकॉस्मिक साल्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये तो माइक्रोकॉस्मिक साल्ट हो गया, इसको गर्म करने पर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को।
अब सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किस में करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? एक तो सबसे पहला क्या किया जाता है, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। इसको खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है, खाने पीने की जो चीजें बनाई जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। और इसके पश्चात जो आग बुझाने वाले संयंत्र होते हैं उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। इसके पश्चात इसका उपयोग जो ट्रेंडी होती है चमड़ा बनाने का उद्योग, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और ये एक सोडियम बाइकार्बोनेट एंटीसेप्टिक के रूप में भी ये कार्य करता है। और मेन चीज ये जो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बनाया है, तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रॉपर्टी लगभग वही जो सोडियम कार्बोनेट की, वही सोडियम बाइकार्बोनेट की, और बनाने की प्रोसेस भी दोनों की लगभग एक जैसी। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट की एक विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को गर्म करने पर क्या बनता है? अमोनिया जल और सोडियम मेटाफॉस्फेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये समाप्त हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।